नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। दोस्तों, आज का वीडियो बिहार के लाखों लोग स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी, प्रखंड समन्वयक और उनके परिवार के नाम से है, जो वर्षों से गांव की सफाई व्यवस्था को संभाल रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें मिला संघर्ष अब का मादे अनिश्चित भविष्य। 2026 में बिहार की नजदीक बदल चुकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग के नए समीकरण बने हैं और इसी बीच LSBA यानी कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कर्मियों के लिए बड़ी संकेत निकलकर सामने आ रही है। कहीं मानदेय बढ़ाने की चर्चा, कहीं अस्थायीकरण की मांग, कहीं न्यूनतम मजदूरी लागू होने की उम्मीद, तो कहीं PFMS के जरिए सीधे बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वच्छता कर्मी के बढ़े हुए मानदेय की, पर्यवेक्षक की नई मांग की, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वेतन पुनरीक्षण की, नई सरकार और मंत्रिमंडल विस्तार की असर की, और आखिर में आने वाले दिनों में LSBA कर्मियों को क्या मिल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की ये जानकारी हर स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी का दिल जीतने वाली है। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक देखने का काम कीजिए। अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो चलिए आपको सारा जानकारी यहाँ पे सावधानीपूर्वक बताने का काम करते हैं। दोस्तों, शुरुआत उस संघर्ष से है। साथियों, जब गाँव में गंदगी होती है, जब नाली जाम होती है, जब कचरे का ढेर लगता है, तो सबसे पहले लोग प्रशासन को नहीं, स्वच्छता कर्मियों को ही याद करते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने यह सोचा, जो व्यक्ति पूरे गांव को साफ रखता है, उसके घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। कई कर्मी ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे निकलते हैं, बारिश हो, धूप हो या ठंड हो, हर हाल में काम करना पड़ता है, लेकिन बदले में महीनों तक मानदेय नहीं मिलता है। कई पर्यवेक्षक ऐसे भी हैं जो पंचायत पंचायत जाकर रिपोर्ट तैयार करते हैं, ऑनलाइन एंट्री करते हैं, अधिकारियों की मीटिंग अटेंड करते हैं, फिर भी उन्हें इतना कम मानदेय मिलता है कि उसका परिवार सही ढंग से चल नहीं पाता। यही कारण है कि अब बिहार में LSB कर्मियों की आवाज़ तेज हो रही है। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर जो आ रही है वो यहाँ पे समझिएगा, स्वच्छता कर्मी के मानदेय वृद्धि को लेकर। साथियों, 2026 में जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वह है स्वच्छता कर्मी के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर। पहले जहां कई जगहों पर बहुत कम मानदेय दिया जा रहा था, अब उसे बढ़ाकर लगभग 5,000 तक करने की चर्चा और लागू की प्रक्रिया शुरू हुई है। हालांकि कई जिलों में अभी भी अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन सरकार के स्तर पर यह माना गया है कि इतनी कम राशि में अब काम करना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 अप्रैल 2026 में बिहार में नई न्यूनतम मजदूरी दर लागू हो चुकी है। अकुशल को 436 रुपये प्रतिदिन, जबकि कुशल श्रमिकों के लिए 251 रुपये प्रतिदिन तय की गई है। अब सवाल उठता है कि अगर सरकार खुद न्यूनतम मजदूरी बढ़ा रही है, तो क्या LSB कर्मियों को इसका पूरा लाभ मिलेगा? यही उम्मीद अब लाखों कर्मी के मन में जाग चुकी है। हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं, दोस्तों हम गांव को साफ करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी को कौन साफ करेगा। साथियों, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हजारों स्वच्छता कर्मी का दर्द है। कई ऐसे कर्मी हैं जिनका कहना है, हम पंचायत को स्वच्छ बनाते हैं, लेकिन हमारा आज भी घर कर्ज में डूबा हुआ। कई परिवार के बच्चे की पढ़ाई भी रुक चुकी है, इसका इलाज तक पैसे भी नहीं है, समय पर वेतन नहीं मिलने से मानसिक तनाव भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अब जब बिहार की रणनीति में बदलाव हुआ, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो LSB कर्मियों की उम्मीद, उनकी फाइल अभी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पे संभावना बताया जा रहा है कि आप सभी को लेकर कुछ अच्छा हो सकता है। दोस्तों, मंत्रिमंडल विस्तार और LSB कर्मियों की उम्मीद, यहाँ पे ध्यान से समझिए कि जितने भी स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी हैं, दोस्तों बिहार की रणनीति में हाल ही में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद कई विभाग में नई सक्रियताएं देखने को मिल रही है। ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और सफाई व्यवस्था से जुड़े मुद्दे अब फिर से चर्चा में आ चुकी है। नई सरकार, नई मंत्री के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गांव की सफाई व्यवस्था को मजबूत करने वाले कर्मियों को सम्मान मिलेगा? क्योंकि चुनाव नजदीक आते ही सरकार गांव की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। और सबसे बड़ा यहाँ पे बातें जो निकल कर आ रही है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला काम गांव में कौन करता है? तो हमारे कर्मी, जो LSB के कर्मी है, यानी कि आने वाले समय में इन सभी को लेकर यहाँ पे अच्छा मौका मिल सकता है, बड़ा योगदान दे सकते हैं, अब बड़ा बेनिफिट भी हो सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको मानदेय वृद्धि होंगे, भुगतान व्यवस्था में सुधार होंगे, अस्थायीकरण होंगे, बीमा की सुविधा दी जाएगी और सेवा का विस्तार होंगे, जैसे मुद्दे पर बड़ा फैसला भी माना जा सकता है और यहाँ पे तय भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोग भी, जितने भी कर्मी हैं, आपको जो भी पीड़ा है, मुझे सब पता है कि आप सभी का मानदेय 8 से 9 महीने से अधिक दिनों तक का मानदेय नहीं मिला है, लेकिन दुख की तो बात ही है। लेकिन सरकार इस पर अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण या निर्णय नहीं दिया है, ना ही इसके बारे में कुछ जानकारी दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो संभावनाएं बताई जा रही है वो मैं आपको बता रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ है कि स्वच्छता पर्यवेक्षक के लिए नई चर्चा। दोस्तों, अब बात करते हैं स्वच्छता पर्यवेक्षक की। पहले इनका मानदेय लगभग 7,500 बताया जाता था, लेकिन अब इसे 9,000 करने की चर्चा सामने आई है। साथ ही इसे 2 घंटे का अंशकालिक कार्य घोषित करने की भी बात हो रही है।
लेकिन यह सबसे बड़ी बात है कि पर्यवेक्षक संघ लगातार यह मांग कर रही है कि 9,000 से नहीं, कम से कम हमें 20,000 मानदेय देना चाहिए। और सच कहे तो साथियों, उनकी मांग गलत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। एक पर्यवेक्षक पंचायत का निरीक्षण करता है, रिपोर्ट बनाता है, ऑनलाइन डेटा भेजता है, अधिकारियों के साथ समन्वय करता है, कई जगह फील्ड में जाकर विवाद भी संभालता है, लेकिन बदले में मिलता है बहुत कम वेतन। यही कारण है कि अब सोशल मीडिया से लेकर धरना प्रदर्शन तक पर्यवेक्षक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। दोस्तों, पर्यवेक्षक सिर्फ कर्मचारी नहीं है, वो सिस्टम की रीढ़ भी है। साथियों, अगर स्वच्छता कर्मी गांव की सफाई करते हैं तो पर्यवेक्षक पूरी व्यवस्था को संभालते हैं। हर गांव में लोग कचरा शुल्क नहीं देते हैं, कई बार गाड़ी खराब हो जाती है, कई बार पंचायत स्तर पर विवाद हो जाता है। ऐसे समय में पूरा दबाव पर्यवेक्षक पर आता है। लेकिन दुख की बात यही है कि इतने बड़े दायित्व के बावजूद उन्हें संविदा पर रखा गया, ना पेंशन दिया जा रहा, ना कोई अस्थायी नौकरी, ना भविष्य की गारंटी। और यही कारण है कि अब बिहार के अलग अलग जिले में पर्यवेक्षक एकजुट हो रहे हैं। दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के वेतन पुरीक्षण की तैयारी को लेकर। साथियों, अब बात करते हैं प्रखंड समन्वयक यानी कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की। सूत्र के अनुसार इनके वेतन पुरीक्षण के लिए एक कमेटी बनाई गई है। फिलहाल इनका औसतन वेतन 12 से लेकर 18,000 के बीच बताया जा रहा है। लेकिन ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले समन्वयक का कहना है कि काम सरकारी अधिकारी जैसा है, लेकिन वेतन की बात करें तो निजी कंपनी के कर्मचारी से भी कम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग तैयार करना, मॉनिटरिंग करना, पंचायत को विजिट करना, डेटा मैनेजमेंट करना, मीटिंग करना, ट्रेनिंग और कई प्रशासनिक जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती। इसके बावजूद नौकरी पूरी तरह से अस्थायी बनी हुई है। दोस्तों, अब बात करते हैं एलएसबी कर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर, जो कि अब भुगतान पीएमएस यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसका फायदा क्या होगा? बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी, भुगतान की पारदर्शिता आएगी, देरी कम होगी और कर्मियों को समय पर पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी। कई कर्मियों को शिकायत की थी कि पहले पंचायत स्तर पर भुगतान में गड़बड़ी होती थी, लेकिन अब सीधे बैंक खाते में आने की स्थिति बेहतर हो सकती है। दोस्तों, यूज चार्ज से भी होगा भुगतान। साथियों, पंचायत स्तर पर घर घर कचरा उठाने के बदले यूज चार्ज यानी कि उपयोगिता शुल्क भी लिया जा रहा है। सरकार की योजना है कि इस राशि से सफाई व्यवस्था और कर्मियों को भुगतान को मजबूत किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि हर पंचायत में यूज चार्ज सही तरीके से वसूला नहीं जा रहा है। कई जगह लोग पैसा देने से मना कर रहे हैं, कई पंचायत में वसूली नहीं हो पाती। ऐसे कर्मियों का कहना है कि अगर सरकार वेतन की जिम्मेदारी पंचायत पर छोड़ देगी तो भविष्य फिर से असुरक्षित हो जाएगा। इसलिए कर्मी चाहते हैं कि राज्य सरकार अस्थायी बजट व्यवस्था बनाए। दोस्तों, एलएसबी कर्मियों की सबसे बड़ी मांग है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब बात करते हैं उन मांग की जो लगातार उठ रही है। प्रमुख जो मांग है, मानदेय को न्यूनतम मजदूरी के अनुसार बढ़ाया जाए, समय पर भुगतान हो, अस्थायीकरण किया जाए, ईपीएफ ईएसआई की सुविधा मिले, दुर्घटना बीमा मिले, 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा मिले, पर्यवेक्षक का मानदेय 20,000 किया जाए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के लिए लैपटॉप नीति बने, सेवा पुस्तिका लागू हो, हटाए गए कर्मियों को वापस किया जाए। साथियों, अगर सरकार इन सभी मांगों पर ध्यान देती है तो लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकती है। सरकार सुन रही है या सिर्फ चुनाव देख रही है? दोस्तों, यह सवाल आज हर संविदा कर्मी पूछ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आते ही घोषणाएं तेज हो जाती है, लेकिन कर्मियों का कहना है हम घोषणा नहीं, आदेश चाहिए। और सच कहे तो अब बिहार संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी का मुद्दा बन चुका है। शिक्षा हो, आशा, आंगनवाड़ी, जीविका, होमगार्ड और एलएसबी कर्मी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दोस्तों, और यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक स्वच्छता कर्मी सुबह गाँव की गंदगी को साफ करते, शाम को घर लौटकर सोचता है कि बच्चों की फीस कैसे भरेंगे। एक पर्यवेक्षक दिन भर पंचायत में घूमता है, सोचता है कि नौकरी कब चली जाएगी। एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पूरे सिस्टम को संभालता है, लेकिन खुद भविष्य असुरक्षित है। क्या यही विकास है? अगर गाँव को स्वच्छ बनाना है तो सबसे पहले उन लोगों की जिंदगी को सुरक्षित करना होगा जो यह काम कर रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में बड़ा फैसला संभव है। साथियों, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी माहौल, मंत्रिमंडल विस्तार, बढ़ता कर्मचारी का दबाव और सोशल मीडिया का अभियान, इन सब के कारण सरकार आने वाले समय में कोई बड़ा फैसले ले सकते हैं। संभावना है कि मानदेय में वृद्धि हो, सेवा शर्तें में बदलाव हो या नई नीति लाए। हालांकि अभी आधिकारिक आदेश का इंतजार है, लेकिन माहौल जरूर बदलता दिखाई दे रहा है। जनता का समर्थन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब तक आम जनता एलएसबी कर्मियों की मेहनत को नहीं समझेंगे तब तक व्यवस्था पूरी तरह से मजबूत नहीं हो सकती, क्योंकि गांव की सफाई सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हर कर्मचारी, हर नागरिक की है। अगर लोग विचार देंगे, अगर पंचायत सहयोग करेंगे, अगर सरकार बजट बढ़ाएगी तो सफाई व्यवस्था और भी मजबूत होंगे। साथियों, आज आपने जाना कि आप सभी को लेकर क्या यहाँ पे
चर्चाएं चल रही है। साथियों, आप सभी स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं या आपके परिवार में कोई इस योजना से जुड़ा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार तक आवाज़ पहुंच सके। एलएसबी कर्मी सिर्फ कर्मचारी नहीं, बिहार की स्वच्छता व्यवस्था की असली ताकत है। संदेश साथियों, आज का वीडियो खबर नहीं था, उन लोगों की कहानी थी जो कम वेतन में पूरी ईमानदारी से गाँव को साफ करता है और स्वस्थ बनाने में सहयोग रखता है। उम्मीद करते हैं कि 2026 में एलएसबी कर्मियों के लिए बदलाव वाला साल घोषित हो सकता है। मानदेय बढ़ सकते हैं, सम्मान मिल सकते हैं और भविष्य सुरक्षित हो। अगर आप चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर फैसला ले तो कमेंट में जरूर लिखिए। एलएसबी कर्मियों को समान और अस्थायी रोजगार मिलना चाहिए। यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल जॉब जॉन जीतू को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।